सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सभी को प्यार भरी जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आज हम घोषणा करेंगे, क्योंकि घोषणा एक विश्वासी ही कर सकता है और विश्वासी की हमेशा एक घोषणा होनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे कैथोलिक चर्च में एक संत है, संत ऑगस्टिन। वो कहते हैं, उम्मीद अनदेखी चीजों पर विश्वास करती है। उम्मीद अनदेखी चीजों पर विश्वास करती है और उम्मीद का फल है, जिस पर विश्वास करता है उसे देख सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ईश्वर ने पूरी दुनिया की रचना की। जब उसने कहा चानन हो तो चानन हो गया। लेट देयर बी लाइट, लाइट आ गई, अंधकार दूर हो गया। ऐसे ही हम आज की प्रार्थना एक भजन से शुरू करेंगे। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा चानन हो, मेरी जिंदगी में आपकी लाइट हो। इसलिए हम सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और इस भजन की 2-3 लाइनों को गाकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि संत अगस्तिन कहते हैं, जो कोई गाकर प्रार्थना करता है वह दुगनी प्रार्थना करता है। आइए हम सब अपने हाथों को जोड़ें और प्रभु से आशीष और कृपा मांगे कि हमारे जीवन में प्रभु का जलाल आ जाए, प्रभु की रोशनी आ जाए, प्रभु का प्रकाश हमारे जीवन में आ जाए, ताकि हम एक विश्वासी बनकर घोषणा कर सके। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे, जलाली और शक्तिशाली नाम पर, आमीन। सभी को जय यीशु की। जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, हम सुक्ति ग्रंथ से वचन सुनेंगे। रोशनी लेना या अंधकार लेना, रोशनी में रहना
या अंधकार में रहना हमारे वश में है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम रोशनी में चले या अंधकार में चले। एक बार जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, किसी की एक छोटी सी सुई जो जिससे हम कपड़ा स्टिच करते हैं गुम हो गई। वो अपनी सुई नीडल कहां ढूंढता है? रोड पर जाकर जहां लाइट लगी हुई है। लेकिन सुई गुम गिरी कहां थी? घर पर। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमारे अंदर है, मैं यही बताना चाहता, और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जलाल लेना, जलाल पाना, प्रभु की आशीष पाना हमारे अंदर है। तो इसलिए वचन सुनेंगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन 21 से हम पढ़ेंगे। जीवन और मृत्यु। हाँ, जीवन और मृत्यु। जीवन मतलब जलाल, लाइट, चानन। मृत्यु मतलब अंधकार। फिर से पढ़ेंगे। जीवन और मृत्यु। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। हाँ, दोनों हमारे मुंह के अंदर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मदर तेरेसा ऑफ कलकत्ता कहते हैं, आपके शब्द, आपके बोल चाहे कम हो, लेकिन उनकी गूंज हमेशा तक रहती है। आपके शब्द, आपके वचन कम हो, लेकिन उनकी आवाज दूर तक चलती है, हमेशा रहती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 35, 36 और 37 में हम सुनेंगे। प्रभु का वचन कहता है, आपके एक एक शब्द का हिसाब लिया जाएगा और आपसे हिसाब, आपको हिसाब देना पड़ेगा। आइए हम वचन सुने। अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है। हाँ, अच्छा मनुष्य, अच्छा आदमी, गुड मैन अपने अंदर से अच्छी बातें निकालता है। आगे। और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें। जो बुरा है वो बुरी चीजें निकालेगा। जिसके अंदर ईश्वर की रोशनी है वो रोशनी भरे शब्द कहेगा। जिसके अंदर अंधकार है वो अंधकार की बातें करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आगे पढ़ेंगे। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। हाँ, वचन कहता है आप सभी को आपकी बातों का लेखा देना पड़ेगा। इसलिए विश्वासी कौन सी घोषणा कर रहे हैं? आज मैं सुनता हूं, देखता हूं, प्रार्थना में आकर भी हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, इसी की जपमाला करते रहते हैं। हम नहीं कहते कि मैं प्रभु के मार खाने से अच्छा हो चुका हूं। जब पुरोहित या चंगाई प्रार्थना में जब घोषणा की जाती है, हमारे बीच में से लोग चंगे हो रहे हैं, कई लोग शक करते हैं, मैं घर जाकर डॉक्टर के पास जाऊंगा, चेक करूंगा, फिर घोषणा करूंगा। आप लोगों ने वहीं पर घोषणा करनी है और विश्वास करना है, उम्मीद रखनी है कि मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने एक क्यों कहा? पहला कुरिन्थियस अध्याय 3 वचन 16 से हम पढ़ेंगे और विश्वास करेंगे कि हम कौन हैं। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर रहे कि हम कौन हैं। वो दूसरों को देखते, वो कौन है, वो कैसा है, वो कैसा है। हम नहीं जानते मैं कौन हूं। आज से एक विश्वासी उम्मीद रखे और घोषणा करे कि वो कौन है। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस वचन को हम ध्यान से सुनिए। पहला कुरिन्थियस अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17।
पहला कुरिन्थियस अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17। क्या आप ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं? हाँ, आप कौन हैं? ईश्वर के मंदिर। हमारी पहचान क्या है? हम ईश्वर के मंदिर हैं। आज सभी लोग आधार कार्ड लेकर घूमते हैं, पहचान पत्र उसे बोलते हैं। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी की पहचान क्या है? वो ईश्वर का मंदिर है। और जब हम ईश्वर के मंदिर पर ध्यान देते हैं, हमें पता चलता है कि ईश्वर का मंदिर पवित्र है। ईश्वर के मंदिर में आराधना प्रार्थना चलती है। ईश्वर के मंदिर में बहुत सारे लोग आकर आशीष लेकर जाते हैं। ईश्वर के मंदिर में दुखी बीमार उदास आएंगे, लेकिन चंगे होकर आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम एक विश्वासी होने के नाते ईश्वर जो हमें कहते हैं, हम उसकी घोषणा करनी शुरू करें। और पहले नंबर पर हमने क्या सुना? हमारी पहचान क्या है? वचन 16 में हमने सुना, फिर से पढ़ेंगे। क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं? हाँ, हम कौन हैं? ईश्वर के मंदिर। बस ये हमारी पहचान है। आगे पढ़िए। और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हाँ, ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। यदि आप विश्वास करते हैं, घोषणा करते हैं कि मैं ईश्वर का मंदिर हूं, उस मंदिर में शैतान नहीं टिक सकता, उस मंदिर में बीमारी नहीं आ सकती, उस भवन में कोई जादू टूने की आत्मा नहीं चल सकती। प्रॉब्लम है, हम घोषणा नहीं कर रहे, हम स्वीकार नहीं कर रहे, हम उम्मीद नहीं रख रहे, हम विश्वास नहीं कर रहे कि मैं ईश्वर का मंदिर हूं। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा, हाँ, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा। बहुत सारे लोग ईश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में ईश्वर का जलाल नहीं है, ईश्वर की रोशनी नहीं है। हम अंधकारमय जीवन जी रहे हैं। हम प्रार्थना में गाया था, जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या सचमुच प्रभु का जलाल, प्रभु का चानन, प्रभु की रोशनी, प्रभु की लाइट आपके जीवन में है? यदि जीवन में लाइट है तो वहां अंधकार का कोई काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, आगे वचन में सुनेंगे। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा, हाँ, यदि कोई ईश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा। ईश्वर उसे नष्ट करेगा। अभी आपके हाथ में है, नष्ट होना या ना होना, अंधकार में चलना या ज्योति में चलना। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हमारी पहचान, एक विश्वासी की पहचान यही है कि वो ईश्वर का मंदिर है। विश्वासी की पहचान यही है कि वो अंधकारमय जीवन नहीं, वो रोशनी वाला, ज्योति वाला जीवन गुजारता है। इसलिए प्रभु हमें कुछ बातें सिखा रहे हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिनका शरीर प्रभु का मंदिर है। पहले नंबर पर दूसरा कुरिन्थियस अध्याय 5 वचन 17 अपने हृदय पर लिख लीजिए और घोषणा करनी शुरू कीजिए। घोषणा करनी शुरू कीजिए। क्या है सुनिए। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई मसीह के साथ, हाँ, यदि कोई मसीह के साथ है, एक हो गया है, मसीह के साथ एक हो गया है, तो वह नई सृष्टि बन गया है। वो नई सृष्टि है। आपके अंदर जो मसीह चानन है, आपके अंदर वो चानन है, तो आप मसीह के साथ एक हो गए हैं और आप नई सृष्टि हैं। और आपकी वही पुरानी बीमारी, वही पुरानी प्रार्थना, वही पुराना रोग, वही पुरानी बातें। तो जब आप लोग एक घोषणा करनी शुरू करेंगे, मैं प्रभु का मंदिर हूं
अभी दूसरी घोषणा करनी है, मैं प्रभु में नई सृष्टि हूं, मैं पुराना नहीं हूं। कई बार लोग बोलते रहते मैं गरीब हूं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो सच में गरीब रह जाएगा, क्योंकि उनकी घोषणा नेगेटिव है। आज से हम जब प्रभु के विश्वासियों की घोषणा करनी सीखना है, और प्रभु ने कहा चानन हो जाए, चानन हो गया। प्रभु ने कहा सूरज हो जाए, सूरज हो गया। प्रभु ने कहा पेड़ पौधे हो जाए, हो गए। तो प्रभु हमारे बीच में है, वो हमारे अंदर है। जब हम उनके साथ एक होकर घोषणा करेंगे तो हमारे लिए भी हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुलुस्सियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 13। दूसरे नंबर पर हम ये बात सुनना चाहते हैं और घोषणा करना चाहते हैं। प्रभु के साथ मिलकर घोषणा करिए। वचन सुने। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर, हाँ, ईश्वर प्रभु हमें अंधकार से निकालता है। आपने घोषणा करनी है, मैं अंधकार से निकल चुका हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे पढ़े। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। हाँ, और आप कहाँ हैं? ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, हम कहते हैं मैं शैतान के राज्य में हूं। है सचमुच। आप शराब पीते हैं, नशा करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, आप शैतान के राज्य में हैं। आप प्रभु का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन प्रभु के राज्य में नहीं हैं। आपको नई सृष्टि बनना होगा, आपको अंधकार से बाहर निकलना होगा, और आपको पुत्र के साथ उसके राज्य का अधिकारी बनना होगा। वो राजा है और हम उसके राज्य में राजकुमार हैं, प्रिंसेस हैं, प्रिंस हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियो के नाम पत्र 8वां अध्याय 37वां वचन। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 37। हम तीसरी घोषणा सुनेंगे। एक विश्वासी की तीसरी घोषणा क्या है, सुनिए। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही सहज प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया। जिसने हमें प्यार किया उसके साथ सहज सहज से हम जीत हासिल करते हैं। बोलिए, जीत हमारी है। आमीन। ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। इन सब बातों के द्वारा जो हमें प्रेम करता है उसके साथ हम फतेह, विजय, जीत प्राप्त करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़े। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है। हाँ, कोई हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता। यदि आप ईश्वर का प्रेम से भरे हुए हैं, आप ईश्वर का मंदिर हैं और आप अंधकार से निकल चुके हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13। अफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13 हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है, और आप पर उस पवित्र आत्मा की मोहर लग गई जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। यस, आपने घोषणा करनी है कि मैं असली हूं, मैं नकली नहीं हूं। असली के ऊपर मोहर लगती है, नकली उसके ऊपर मोहर नहीं होती। हम प्रभु के बेटे हैं, हमें पवित्र आत्मा मिला है, हम प्रभु के मंदिर हैं, हम अंधकार से निकल चुके हैं। कैसे? संस्कार के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा, दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा।
पाप स्वीकार के द्वारा जब हम पवित्र मिसा में युक्रिस्त में भाग लेते हैं, प्रभु के परम प्रसाद को हम लेते हैं, हम पर मोहर लग जाती है और हम उस मुक्ति को हासिल करते हैं। तो आप इसी मोहर के नीचे चलें, इसी मोहर के साथ जिएं, तभी हम कह सकते मैं विश्वासी हूं, मेरी घोषणा यही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अफेसियों के नाम पत्र अध्याय 6 वचन 17 और 18 हम पढ़ेंगे। अफेसियों के नाम पत्र अध्याय 6 वचन 17 और 18 हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें। हाँ, आपके सिर पर मुक्ति का टोप होना चाहिए। आप देखते हैं हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे भाई बाइक चलाते हैं। बाइक चलाते समय उन्होंने क्या पहनना है? हेलमेट। हेलमेट। तो प्रभु का वचन कहता है, फिर से पढ़िए, इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें। हाँ, आपके सिर पर मुक्ति का टोप पहने। आप एक्सीडेंट से बचने के लिए वो हेलमेट पहनते हैं, लेकिन आपकी मुक्ति के लिए, प्रभु का बेटा बेटी बनकर रहने के लिए आपके पास मुक्ति दाता का टोप होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और आत्मा की तलवार। हाँ, और आपके पास आत्मा की तलवार होनी चाहिए। आगे, अर्थात ईश्वर का वचन। हाँ, आपके हाथ में ईश वचन होना चाहिए। बैंड फॉर जीसस चैनल, यह हमारे उत्तर भारत के अंदर हमारी आध्यात्मिकता की धड़कन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हमें वचन सिखा रहा है। इसलिए बार बार फादर अशोक जी और बिशप साहिबान, फादर साहिबान और बहुत सारे लोग आकर वचन की घोषणा करते हैं, और इस वचन की घोषणा हमारे ऊपर होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे सिर के ऊपर मुक्ति का लोटोप, हमारे हाथ में वचन की तलवार होनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं एक विश्वासी हूं, हमने घोषणा करनी है। पहली घोषणा क्या थी? मैं नई सृष्टि हूं। दूसरी घोषणा क्या है? मैं अंधकार में नहीं, मैं ईश्वर के चानन में हूं। तीसरी घोषणा है, मैं हारा हुआ नहीं, मैं जीता हुआ व्यक्ति हूं। पांचवी घोषणा है, हम पर मोहर लगी हुई है, और उसके आगे है कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर है, मेरे ऊपर मुक्ति का लोटोप है, और मेरे हाथ में वचन की तलवार लेकर मैं चलना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब हम इन घोषणाओं को स्वीकार करेंगे, इन घोषणाओं का अंगीकार करेंगे, तो प्रभु अंत में यह कहना चाहते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12 हम पढ़ेंगे। जितनों ने उसे अपनाया। हाँ, जितनों ने उसे अपनाया। क्या आपने इन घोषणाओं को कर कर प्रभु को अपना लिया है? बहुत बार हम घोषणा नहीं करते। हमारी घोषणा क्या है? हम तो दुखी हैं, ऐसा तो होना ही था। नो, आप प्रभु के बेटे हैं, आपकी घोषणा दुनिया से अलग होनी चाहिए। बोलते रहिए मैं प्रभु में नया हूं, पुराना नहीं हूं। बोलते रहिए मैं अंधकार में नहीं, मैं प्रभु के जलाल में, चानन में, रोशनी में हूं। बोलते रहिए मैं प्रभु का मंदिर हूं। बोलते रहिए मैं जीत चुका हूं। बोलते रहिए मुझ पर प्रभु की कृपा है, मेरे ऊपर प्रभु का मुक्ति का लोटोप है। बोलते रहिए मेरे पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरे हाथ में वचन की तलवार है। शैतान मर जाएगा, शैतान को हम मार देंगे इस वचन की तलवार से। और अभी हम सुनेंगे संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12। ध्यान से सुनिए। जितनों ने उसे अपनाया। हाँ, जितनों ने इन घोषणाओं को, इस वचन को उम्मीद विश्वास से अपनाया,
और जो उसके नाम में विश्वास करते हाँ, हैं, जो उसके नाम में विश्वास करते हैं। यहाँ दो बातें हैं, जितनों ने अपनाया और दूसरा उसी पर विश्वास करते हैं। आगे, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। उन सभी को उसने अपनी संतान बनने का अधिकार दिया। क्योंकि प्रभु चानन है और उसके बेटे भी चानन है। तो हम खड़े हो जाएंगे अपने घर में, और जिस वचन से, गीत से हमने प्रार्थना शुरू की थी, उसी के साथ हम ये प्रार्थना, ये घोषणाएं स्वीकार करते हुए प्रार्थना के रूप में इस वचन को गाकर प्रार्थना के रूप में हम बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए। आपने बहुत सारी घोषणाएं मेरे जीवन में की है। आपने मुझे आशीषित किया है, आपने मुझे कृपा से भरा है, आपने मुझे मेरी पहचान दी है कि मैं कौन हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ, आप मुझ में निवास करते हैं, आपकी मोहर मुझ पर लगी है, आपने मेरे सिर पर मुक्ति का लोटोप डाल दिया है और आपने मेरे हाथ में तलवार दे दी है। यदि मैं इसको मानता हूँ और इस पर विश्वास करता हूँ तो मैं आपका बेटा और बेटी बन चुका हूँ। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे, आपको अंधकार से बाहर निकाले और आप अपनी पहचान को लेकर अंगीकार करते हुए आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष और कृपा दे। आइए हम हाथ जोड़ें और ब्रदर जी के साथ मिलकर इसी भजन को गाते हुए प्रार्थना में आगे बढ़े। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल घोषणा करते हुए बोले, जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। हे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी कृपा मुझ पर है। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मैं आपका बेटा हूं, आप मेरे पिता हैं, आपने मुझ पर मोहर लगाई है। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली और पवित्र नाम में, आमीन। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।